बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर की न्यू बुक का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 आयोटा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास गिवन है z इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो इसमें हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2 है और y इज़ इक्वल टू -2 गिवन है। बेटा हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है और हमने आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करते हैं जी। z मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। जी बेटा, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 और फिर ये 4 + 4 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम जब आर्गूमेंट फाइंड करेंगे बेटा, तो आर्गूमेंट का हमारे पास फार्मूला होता है, चूँकि ये एंगल थीटा के बराबर होता है tan ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू y/x। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे tan ऑफ इनवर्स -2 ओवर -2। तो ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा tan ऑफ इनवर्स 1 की इक्वल आ जाएगा। और आपको पता है बेटा कि tan ऑफ इनवर्स 1 जो है वो 45 पे होता है। तो ये हमारे पास आ गया π/4। चूँकि 45 जो है वो हमारे पास π/4 की इक्वल होता है। तो आर्गूमेंट ऑफ z किसकी इक्वल आ गया? π/4 के। लेकिन बेटा अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो ये है कि चूँकि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो भी माइनस में है, y की वैल्यू जो है वो भी माइनस में है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था। असल बात जो समझने वाली है वो ये है कि हमारा थीटा कहाँ लाई करेगा। देखिए, ये जो दोनों माइनस की वैल्यू होती हैं, मतलब x भी माइनस में हो y भी माइनस में हो, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारे पास। तो हमारा थीटा जो है वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ये, चूँकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, यानी दो क्वाड्रेंट्स जो हैं ये पाई की इक्वल बनता है। और तीसरे क्वाड्रेंट में जब आएगा तो इसका जो आंसर आता है π/4 आया है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो शुरू से ही हम इसमें एडिशन करके चलते हैं। पाई प्लस tan ऑफ इनवर्स, यहाँ पे भी पाई प्लस tan ऑफ इनवर्स 1 आ गया, ये आ गया। ठीक है, और जब यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो इस साइड पे बेशक लिख लेंगे पाई। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम, यह आ जाएगा पाई प्लस 4 तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा 5π/4। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। जी बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया 5π/4। लेकिन यहाँ पे एक और बात समझने वाली ये है कि चूँकि आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन जो है वो 10th चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हमारे पास होता है इसका पीरियड। ठीक है, तो ये देखें ना, हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो टोटल हमारे पास ये पूरे सर्कल में होता है 2π, ये 2π होता है। अब देखें हमारे पास एंगल बनना इस थर्ड क्वाड्रेंट में, वो हमारे पास है 5π/4। अब देखें यहाँ तक आ गया। अगर हमारे पास एक और यानी कि पूरा का पूरा ये सर्कल बन जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हम इसमें ऐड कर दें, यानी कि 2π इसमें ऐड कर दें, फिर भी हमारा वही आंसर आएगा। एक और 2π ऐड कर दें यानी पूरा चक्कर, तो फिर भी वही आएगा। तो हम इसमें एडिशन करेंगे आखिरी स्टेप में कि ये आ जाएगा 2nπ। अब n की जगह पे हम यानी कि 0 रखें तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर आएगा। अगर 1 रखें तो ये 2π आ जाएगा, मतलब कि एक चक्कर के बाद फिर वही वैल्यू रिपीट हो जाएगी। और अगर 2 रखें तो ये 4π, यानी कि 2 चक्कर पूरे लगा लें तो फिर जो है हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो 5π/4 + 2nπ इसका हमारा फाइनल आंसर बनेगा।
जी बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमारे पास दिया गया है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3 और हमारे पास जेड जो है वो x प्लस आयोटा वाई यानी कि कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले देखें आर्गूमेंट ऑफ जेड में जेड कॉन्जुगेट दिया हुआ है, तो हम इस जेड का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, इसकी जो साइन जो है वो तब्दील तो हो जाएगा एओटे वाले का। ठीक है बेटा, अब देखें इसी में वैल्यू पुट करें आर्गूमेंट, और ये जो हमारे पास जेड कॉन्जुगेट है इसी जगह पे लिख दें x माइनस आयोटा वाई -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, अब बेटा इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे रियल हैं तो उनको इकट्ठा लिख लेंगे, यानी x -2 और जो हमारे पास हैं ये माइनस आयोटा इंटू ये आ जाएगा y -1। ठीक है, इज़ इक्वल टू 2π/3। ठीक हो गया बेटा। अब देखें जी आर्गूमेंट हमारे पास क्या होता है। आर्गूमेंट का फार्मूला यानी थीटा इज इक्वल टू, चूँकि हमने पीछे पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ इनवर्स y ओवर x के इक्वल होता है। तो आर्गूमेंट जो है वो चूँकि एंगल की इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टेन ऑफ इनवर्स और ये हमारे पास y की वैल्यू और ये हमारे पास x की वैल्यू, तो हम लिखेंगे माइनस y -1 ओवर x -2 इज इक्वल टू 2π/3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह करते हैं बेटा कि ये टेन ऑफ इनवर्स जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस y -1 ओवर x -2 इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, अब देखते हैं बेटा 2π/3 किसकी इक्वल होता है। जी बेटा 2π/3 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 120 के, और 120 जो है वो माइनस √3 के इक्वल होता है। तो ये वाली माइनस जो है वो हम इससे कैंसिल करवा देते हैं और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करें y -1 ओवर x -2 इज इक्वल टू √3/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y -1 इज इक्वल टू √3 इंटू x -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, y और 1 जो है दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा √3x माइनस 2 √3 और ये इस साइड पे आके 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बेटा।